हेलो एवरीवन, योर एग्ज़ाम हैज़ बीन completed एंड आपके आंसर की रिलीज़ होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो यहाँ बनती है दैट इज़ द सब्जेक्ट वेटेज। किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा यूनिट था जिसको इम्पॉर्टेंट माना जाए और कौन सा यूनिट था जो उन्होंने कम वेटेज दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक एनालिसिस तैयार किया है दैट इज़ यूजीसी नेट जून 2025 कंप्यूटर साइंस जो पेपर 2 था उसका क्वेश्चन एनालिसिस है। सो नाउ यू कैन सी कि स्क्रीन में सारे कलरफुल जो बार दिख रहे हैं दिस इज़ द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट यूनिट से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टॉप 3 है ना, टॉप 3 स्टूडेंट या टॉप 3 यूनिट के नाम अनाउंस कर देती हूँ। तो सबसे पहला जो रैंक मिला है दैट इज़ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मेरी भी एक फेवरेट यूनिट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऐसी यूनिट है जिससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसको ज़रूर तैयार करिए। तो यहाँ भी वही हुआ है, यूनिट 5 ऑपरेटिंग सिस्टम से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जो सेकंड रैंक जाता है दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क से टोटल 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए। एंड थर्ड रैंक जो यहाँ पर आपको मिल रहा है दैट इज़ यूनिट 2 CSO, टोटल 11 क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, कोर सब्जेक्ट में जैसे आपका आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 6, फिर डेटा स्ट्रक्चर, फिर TOC और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड EI, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इनका देखिए 10 10 10 10 10 ये सभी यूनिट से आप एक एवरेज लेकर चलें तो 10 to 11 क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं। तो ये बाकी सभी यूनिट थे। इस बार जो सबसे कम वेटेज रहा वो यूनिट 1 का रहा और यूनिट 4 का। इन दोनों ही यूनिट में टोटल 6 and 6 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन के आपके एनालिसिस है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि यदि आप अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1 पर रखिए। उसके बाद आता है DBMS। DBMS है, इस बार कम था मगर DBMS भी एक ऐसा यूनिट है जिससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 3 पर आप रख सकते हो CSO को और इसके पैरेलल में रखिए कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ से भी आपके आराम से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनेंगे। और वैसे तो वेटेज जो होता है वो 10-10 यूनिट का 10-10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट होता है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। तो यूनिट 9 कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है, मतलब ज़्यादा पॉसिबल है, बाकी हर एक यूनिट से कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है, मगर DBMS से हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव निकल कर आता है, OS से हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लस न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड जो आपका CSO डिजिटल का यूनिट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है ना। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ये स्कोरिंग यूनिट होते हैं, TOC एंड कंपाइलर स्कोरिंग यूनिट है। यदि सही है क्वेश्चन तो आंसर मिलना ही है। एंड देन यू हैव डेटा स्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक थियोटिकल सब्जेक्ट है, एक बार में प्रिपेयर हो जाता है, बार बार तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। तो इन यूनिट को हमको कभी भी छोड़कर नहीं जाना है। बात करें यूनिट 3, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल रहती है क्योंकि इसमें C प्रोग्रामिंग के साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है। कभी कंप्यूटर ग्राफिक्स का वेटेज बढ़ जाता है तो कभी C प्रोग्रामिंग का वेटेज बढ़ जाता है। करेंट सिनेरियो में TOC एंड कंपाइलर वाली यूनिट जो है दैट इज़ यूनिट 8, इसमें जो ज़्यादा वेटेज मिल रहा है वो कंपाइलर डिज़ाइन को मिल रहा है। अभी तक जो 2022-23 तक यदि मैं बात करूँ तो ज़्यादा वेटेज मिलता था आपके TOC पोर्शन को, लेकिन अभी जो रिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं 2024 से उसमें ज़्यादा वेटेज मिलता है कंपाइलर डिज़ाइन को। तो दिस इज़ व्हाट अ ब्रीफ एनालिसिस। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल डू लेट मी नो, आई विल मेक अनदर एनालिसिस वेरी सून जहां हम डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।